तो आखिर मैदान पर कब उतरेंगे युवराज सिंह, ये सबके जहन में सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे स्टूडियो में। हरपाल सिंह बेदी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। मनोचिकित्सक संदीप वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। और मुंबई से हमारे साथ विनोद कामली जुड़ गए हैं। संदीप, युवराज वापसी कब करेंगे मैदान में, ये तो सबसे बड़ा सवाल है, बात की बात है, लेकिन पहले वो बिल्कुल फिट हो जाए, उसके बाद फिर से हिट होंगे ही होंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन किस तरह की दिक्कतें अभी, किस तरह की बातें अभी युवराज के मन में चल रही होंगी? बहुत एक्साइटेड हैं, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया है संदीप कि मैं जल्दी आना चाहता हूं, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो दम है वो उनकी बातों में ही झलक रहा है अभी से। बिल्कुल सही कहा चारुल आपने, क्योंकि युवराज का अगर हम पहले भी देखें, बिफोर कैंसर हम अगर देखें, तो उनकी जो पूरी उनकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी उन्होंने पहले बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। मेरे हिसाब से एक तरफ जो कि अच्छी बात है कि जो उनके ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला है, जो उनके कैंसर स्पेशलिस्ट ने बोला है कि उनके रिकरेंस के चांसेस ऑलमोस्ट निल है या मिनिमल है। दूसरी तरफ जो युवराज की अपनी पर्सनैलिटी है, जो उनका जो व्यक्तित्व है, वो एक बहुत बड़े फाइटर का व्यक्तित्व है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फाइटर होता है, उसको कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, यह देखा गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो रिसर्च की गई है कि अगर कोई व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो केमिकल सिक्रीट होते हैं, उसके साथ साथ उसकी रिकवरी के चांसेस, इंक्लूडिंग किलिंग ऑफ कैंसर सेल्स, वो चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट कराई है और जो रिकवरी के बाद जब वो आएंगे, मेरे हिसाब से दिस टाइम ही विल कम बैक विद अ बैंग, एक तरफ। दूसरी तरफ उनके अंदर बहुत ज्यादा, उन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ का देख लिया अपनी पीक पर, जो मैन ऑफ द सीरीज वर्ल्ड कप में छोटी सी उम्र में देखा, और इतनी पीक पर देख के सडनली आपको एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हो जाए। जैसे अभी हरपाल जी ने बोला कि कैंसर वर्ड ही ऐसा है कि आदमी वैसे ही डिमोरलाइज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी में एक बहुत ही पॉजिटिव तरह का, एक मेच्योर तरह का चेंजेस आना निश्चित है। और मेरे हिसाब से अब फ्यूचर में आने वाले समय में शायद उनकी बल्लेबाजी, उनकी फील्डिंग या उनका ओवरऑल जो स्पोर्ट्स का जो हम लोग देखते हैं, जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है, वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट, पॉजिटिव और फोकस होगा। बिल्कुल, तो एक तरह से एक नई जिंदगी की नई लय के साथ शुरुआत यहाँ पर युवराज करेंगे, ये पूरा विश्वास है डॉक्टर संदीप वोरा को। सभा, अगर मान के चले युवराज लंदन में थे, उससे पहले अमेरिका में थे, अगर हम अपने से जोड़े युवराज को, हमें भगवान का शुक्र है कि कुछ दिक्कत नहीं है, युवराज भी रिकवर कर गए हैं, लेकिन अगर सोचिए हम 10 या 15 दिन छुट्टी पर रहते हैं या दूर रहते हैं अपने वतन से, किसी भी तरह की परेशानी में रहते हैं, तो अपने काम से हम जो गैप बीच में आ जाता है, जब वो आता है तो दिमाग में ऐसा आता है कि वापस चलिए, फिर से मैदान पर चलिए, या जैसे आप कमेंट्री करते हैं, आप स्टार आते हैं, स्टार न्यूज में आते हैं और जगह जगह और आपके काम रहते हैं, तो उससे दूर रखना अपने आप को, अपने आप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो देता है, दिमाग में तो बात रहती है। वो बात तो है चारुल, पर ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से निकलकर बाहर आ रहे हैं युवराज। ये कोई इंजरी नहीं थी, ये कोई स्पोर्ट्स इंजरी नहीं थी जिसके बाद बस प्लेयर्स को इंतजार रहता है रिहैब का, अपने फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, फिर उनको मालूम है कि जब उनकी सेहत ठीक हो जाएगी, जब रिकवर कर जाएंगे तो आसानी से टीम के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर ये जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत दिनों तक तो उन्होंने इस बात को माना भी नहीं कि उनके अंदर कैंसरस सेल्स है, और एक बार जब इस बारे में एहसास हुआ तब वो अमेरिका गए, वहां पर उन्होंने अपना इलाज कराया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉजिटिव माइंडसेट इस समय नजर आ रहा है, जिस तरह के फोटो सामने आ रहे हैं, जिस तरह के मैसेजेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह के लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, चाहे वो लैंस आर्मस्ट्रांग का मैसेज हो, या फिर अनिल कुंबले गए थे मिलने के लिए, या फिर कुछ दिन पहले हमारे जो फिल्म स्टार है रन विजय गए थे मिलने के लिए, या फिर उन सचिन तेंदुलकर से बात होती रही है। इससे मुझे लगता है कि उनको हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और खुद हमेशा से जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला भी, हमेशा से एक बड़ा ही पॉजिटिव और एक एग्रेसिव क्रिकेटर रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत हद तक वो उनकी पर्सनालिटी बयान करता है एक इंसान की तरह भी। और इसलिए जिस तरह के मुझे लगता है कि जल्दी रिकवर जरूर कर जाएंगे, डिप्रेशन तो जरूर होगा, पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना ही उनकी खुद अपनी एक फैमिली है, पर एक एक्सटेंडेड फैमिली है जो इंक्लूड करती है उनके टीममेट्स को, और एक टीम स्पोर्ट खेलने का ये भी बहुत बड़ा फायदा होता है। इंडिविजुअल स्पोर्ट में कई बार आप अकेला महसूस करते हैं, पर टीम स्पोर्ट में ऐसा नहीं होता है। चाहे आपकी टीम में इस भारतीय टीम के हो, या फिर आपके पंजाब रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स हो, या फिर आपके इर्द गिर्द और जिनके साथ आपने खेला हो,
वो सारे के सारे जो लोग रहते हैं वो आपके साथ रहते हैं, तो बहुत बड़ी फैमिली सी हो जाती है और उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो मुझे लगता है कि एक बार भारत आ जाएंगे तो डिप्रेस होने उनको कोई देगा नहीं। मेरी तो यही आशा है कि जब भी वो थोड़ा भी डिप्रेस महसूस करे, उनके फैमिली या फिर जो टीम मेट से हमेशा उनकी मदद करते रहेंगे। और कई ऐसे, मुझे तो ये भी लगता है कि आई एम श्योर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, के ऐसे लोगों के साथ मिलना या बात करना जो कि कैंसर से रिकवर कर वापस मैदान में आए हो या फिर वापस उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया है, ऐसे लोगों से मिलने से भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल सही कहा सवाल आपने, क्योंकि इस तरह का कोई भी, मैंने जैसे पहले ही बोला कि उन्होंने ऑलरेडी वर्ल्ड का बेस्ट रोल मॉडल लैंस आर्मस्ट्रांग के नाम पर चूज कर लिया है और उनको फॉलो कर रहे हैं। और उन्होंने भी, लैंस आर्मस्ट्रांग ने भी उनको अपनी तरफ से पूरे मैसेजेस दिए हैं, उनसे अपनी तरफ से उन्होंने पॉजिटिव सपोर्ट दी है। इसके अलावा अपनी फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे आपने बोला सबा, उनके साथ कनेक्ट करने से डेफिनेटली सोशल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं होता। और वही उसी लोगों के बीच में, उन्हीं लोगों के बीच में जिन्होंने उनको अपने कंधे पे उठाया था जब वो चैंपियन, उन्होंने हमारे को वर्ल्ड कप जिताया था, उन सब लोगों के बीच में मिलने से उनके अंदर पॉजिटिविटी और बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और मेरे हिसाब से वो अपनी डॉक्टर सुनील, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अभी जो प्रोसेस है वो आगे क्या होता है इस मामले में? देखिए, जब भी किसी मरीज की इस तरह के पेशेंट्स में कीमोथेरेपी खत्म होती है, उसका एक फॉलोअप होता है जो बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं युवराज को उसे मेटिकुलसली फॉलो करना चाहिए कि फॉलोअप में जो इन्वेस्टिगेशंस कराए जाए, डॉक्टर जब उन्हें बुलाए, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे वो रेडियोलॉजिकल टेस्ट हो, उन्हें पूरा करें और उनके एडवाइस को फॉलो करें। तो सारे जो केमो सेशन वो खत्म हो गए हैं इस समय? रूटीनली ऐसे पेशेंट्स को हम 2 से 4 कीमोथेरेपी देते हैं, डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ द ट्यूमर। आई डोंट नो एग्जैक्ट स्टेज ऑफ द युवराज सिंह, बट रूटीनली एक वर्ल्ड की स्टैंडर्ड केयर है, पूरे वर्ल्ड में एक ही दवाई दी जाती है और ज्यादातर पेशेंट्स में रिकवरी बहुत फास्ट होती है और रिस्पांस रेट भी बहुत अच्छा होता है। जी डॉक्टर गुप्ता, कोई स्पेशल डाइट फॉलो युवराज को यहाँ पर करनी होगी जो बताया जाता है ऐसे पेशेंट्स को रिकवरी के लिए? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा ऐसे मरीजों को कहता हूं कि आप बैलेंस डाइट लें, जिसमें रूटीन फ्रूट्स है, रूटीन मिल्क प्रोडक्ट। अगर वो मीट खाते हैं तो मीट खाएं, थोड़ा सा रेड मीट को मैं अवॉइड करता हूं ज्यादातर कैंसर पेशेंट्स के अंदर। बट अगर वो प्रोटीन डाइट्स में बीन्स या नॉन वेज दोनों तरह के फूड्स लेते हैं और फ्रूट्स और उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिसमें बैलेंस डाइट में सारे विटामिन आ जाए, तो ऐसे पेशेंट में रिकवरी बहुत क्विक होती है। डॉक्टर संदीप, आप मैं कह रहा था, इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बोला लाइफस्टाइल में कुछ इश्यूज हैं, जैसे आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को लीड करना जरूरी है। स्ट्रेस फ्री का मतलब है रेगुलर स्लीपिंग आवर्स, एडिक्वेट स्लीप हो गया एक तरफ, स्मोकिंग ड्रिंकिंग एब्सोल्युटली आउट फॉर एनी पेशेंट की बात हो रही है, और अपना लाइफस्टाइल इस तरह से रखें जिसमें उनके ऊपर बहुत ज्यादा फिजिकल या मेंटल लोड ना आए। जो आपके पैशन है क्रिकेट के लिए, वो तो है ही, उसको तो आपने फॉलो करना ही है। एक बात और मैं चाहूंगा इसमें इंपॉर्टेंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम समझते हैं, कोई भी इस तरह का जब व्यक्ति आता है हमारे पास हॉस्पिटल में कैंसर रिलेटेड, तो उसमें हम प्रोफेशनल्स के अलावा बोलते हैं एक स्पिरिचुअल सॉलेस का लेना बहुत जरूरी है। उनको जैसे ऑलरेडी वो एक उनके अंदर स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड भी है, वो अपने गुरुजी को किन्हीं को मानते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सब चीजों को अगर वो जोड़ेंगे तो डेफिनेटली ही कम बैक इनटू अवर टीम विद द बैक। बिल्कुल। और डॉक्टर संदीप, युवराज की मां का जरूर मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी, शबनम जी, उन्होंने बिल्कुल वो कदम कदम पर युवराज के साथ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी बेहद जरूरी होगा बिना स्ट्रेस के वो भी रहे, युवराज जो फॉलो कर रहे हैं साथ साथ उनका साथ दें और थोड़ा खुद भी वो मेंटली लाइट फील करें, क्योंकि बहुत ज्यादा एक माँ के ऊपर क्या गुजरती है आप अंदाजा लगा सकते हैं, ताकि युवराज को और सपोर्ट कर सके। वो मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सपोर्ट उनको शुरू से अपनी माँ से मिली है। तो मदर का भी एक पॉजिटिव फ्रेम से चलना, मदर का भी इमोशनली हेल्दी रहना, मदर का भी पॉजिटिव आउटलुक लेके चलना बहुत जरूरी है। आई थिंक शी हरसेल्फ इज अ फाइटर, तो उनको भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। बट हाँ, ये जरूर है कि सारी डॉक्टर्स की जो, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, मेटिकुलसली प्लान करना कि जो ट्रीटमेंट है उसमें कहीं पर भी 1% भी वहां पर हमने कोताही नहीं बरतनी, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत जरूरी है। चाहे उसके लिए आपको टेस्ट को, अपना मैच को क्यों ना मिस करना पड़े, वो बहुत जरूरी है। उसको मेटिकुलसली फॉलो करके और इसके अलावा बाकी लाइफस्टाइल स्ट्रेस फ्री रख के आप चाहेंगे तो आगे बहुत बढ़िया बढ़ सकते। बिल्कुल। तो मैदान पर कब लौटना है युवराज, स्ट्रेस ना ले इस बात को लेकर, बिल्कुल भी पहले फिट हो जाएं, उसके बाद हिट तो वो होंगे ही होंगे, हिट वो थे, हिट वो आगे भी होंगे, लेकिन पहले फिट होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर संदीप, कैंसर की फॉर्म की हम बात कर रहे थे, तो ये जो युवराज को कैंसर है, जो था युवराज को कैंसर था, कहते बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, उसमें और जो अभी हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे दूसरा कैंसर, जो अलग अलग टाइप के कैंसर, उसमें फर्क क्या है, और इस कैंसर की रिकवरी के बाद खेलना कितना
संभव रहेगा युवराज के लिए 100% फिट होकर? चारुल देखिए, इसमें जैसे अभी कुछ देर पहले विनोद ने बोला कि साइमन डोनाल्ड से कंपेयर किया और बोला कि उनका जो कैंसर था उसके बाद वो एक सीरीज खेले, उसके बाद नहीं खेल पाए। तो जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बोला कि जो टाइप ऑफ कैंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो युवराज का जो कैंसर है वो बेस्ट प्रोग्नोसिस वाले केसेस में जाता है, रिस्पॉन्स उसका बड़ा अच्छा होता है। और जो साइमन डोनाल्ड का कैंसर था वो लंग कैंसर था और उसमें फिर सेकेंडरीज थी। तो एक तरफ का कैंसर जो है युवराज का वो है जो एक तरह से हम कहें कि क्लीनेबल या क्यूरेबल वाली तरफ है, वेयर जो साइमन डोनाल्ड का था वो डिफरेंट था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, जहां तक मेंटल स्ट्रेंथ की बात आती है तो लांस आर्मस्ट्रांग को देखें तो उनका कैंसर बहुत फैला हुआ था। उनके अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी थी, इतना ज्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक थे, इतना ज्यादा वो मेंटली स्ट्रांग थे कि उन्होंने अपने लाइफ के अंदर ही वही स्पोर्ट्समैन जो अपनी गेम के लिए वापस आए इस पूरे ट्रीटमेंट के बाद और उन्होंने बाउंस बैक किया और उन्होंने कितने सारी ट्रॉफी जीती। तो क्योंकि युवराज का एक तरफ कैंसर लांस आर्मस्ट्रांग से कम है और ज्यादा बेटर प्रोग्नोसिस है, और दूसरी तरफ मुझे उनके अंदर वही लांस आर्मस्ट्रांग वाली सारी मेंटल स्ट्रेंथ, ऑप्टिमिज्म या पॉजिटिव आउटलुक लगती है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, मैं ऑप्टिमिस्टिक हो सकता हूं, मैं युवराज को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से देख रहा हूं, वो मेरे अंदर बायस हो सकता है, बट आई एम क्वाइट श्योर कि ही विल कम आउट ऑफ इट विद फ्लाइंग कलर्स। लांस आर्मस्ट्रांग की बात हो रही है तो युवराज आपको बता दें कि लांस आर्मस्ट्रांग से बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। उनकी किताब इट्स नॉट अबाउट बाइक युवराज ने पढ़ी थी। सबब इस तरह की किताबें पढ़ना, संदीप आपके पास आएंगे, इस तरह की किताब पढ़ना और उसमें से बहुत कुछ सीख लेना सिर्फ पढ़कर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एब्सोल्युटली, और ये दर्शाता है कि आपकी इनर पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितने बड़े फाइटर हैं और आप किसी भी लाइफ के चैलेंज को, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो जिंदगी की एक जंग हो, आप उसको किस तरीके से लेते हैं। पहले दिन से ही, जब से हमारे पास न्यूज है, जब से मैं उनके ट्वीट्स को देख रहा हूं या जब से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि जिस तरीके से उन्होंने ये सब चीजें ली हैं। और दूसरी बात है, बहुत लोग इस तरह की सिचुएशन में छुप जाते हैं, विड्रॉ कर जाते हैं, रादर वो सब ना करने के बावजूद करते हुए उन्होंने सीधा अपने आप को अपनी लेटेस्ट अपडेट्स दे रहे हैं। अपनी फोटो जिसमें आप उनके सारे बाल चले गए उसको बहुत बोल्डली उन्होंने डाला, दिस शोज कि उन्होंने एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ एक्सेप्ट करते हुए उन सब चीजों को सबके पूरे वर्ल्ड के आगे दर्शाया, दिखाया और एक तरह से ये बताया कि मैं देखो, मुझे मुसीबत अगर आई मैं जरूर स्ट्रेस से निकला, पर मैं उससे लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है चारों, यहां पर जहां तक अभी थोड़े समय पहले आपने मेरे से पूछा कि अब ये जब वो लैंड कर रहे होंगे तो क्या मन में चल रहा होगा, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है मेरे दिमाग में, वो ये कि जब वो यहां से गए थे क्या मेंटल स्टेट लेके गए होंगे कि पता नहीं मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, क्योंकि एक्सट्रीम नेगेटिविटी में आदमी चला जाता है। तो उनके लिए ये सबसे बड़ी इमोशनल मूवमेंट है, मेरे से पूछें, इस धरती पर जिसको वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, वापस पैर रखना। तो ये भी सवाल है कि युवराज का लाइफस्टाइल अब कैसा होना चाहिए। सुनिए मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप बोहरा की युवराज के लिए खास सलाह। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को लीड करना जरूरी है। स्ट्रेस फ्री का मतलब है रेगुलर स्लीपिंग आवर्स, एडिक्वेट स्लीप हो गया एक तरफ, स्मोकिंग ड्रिंकिंग एब्सोल्युटली आउट फॉर एनी पेशेंट की बात हो रही है, और अपना लाइफस्टाइल इस तरह से रखें जिसमें उनके ऊपर बहुत ज्यादा फिजिकल या मेंटल लोड ना आए। जो आपके पैशन है क्रिकेट के लिए वो तो है ही, उसको तो आपने फॉलो करना ही है। एक बात और मैं चाहूंगा इसमें इंपॉर्टेंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम समझते हैं, कोई भी इस तरह का जब व्यक्ति आता है हमारे पास हॉस्पिटल में कैंसर रिलेटेड, तो उसमें हम प्रोफेशनल्स के अलावा बोलते हैं एक स्पिरिचुअल सॉलेस का लेना बहुत जरूरी है। उनको जैसे ऑलरेडी वो एक उनके अंदर स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड भी है, वो अपने गुरुजी को किन्हीं को मानते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सब चीजों को अगर वो जोड़ेंगे तो डेफिनेटली ही कम बैक इनटू अवर टीम विद द बैक।